हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाला हूँ। यह वह टॉपिक है कि गणित का सिलेबस कक्षा 12 वाले स्टूडेंट के लिए गणित का सिलेबस बताने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए उसके टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गणित का सिलेबस जो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट हैं, जो यूपी बोर्ड में, उनको गणित के सिलेबस में क्या पढ़ना है, तथा साथ ही मैं यह बताने वाला हूँ कि गणित के सिलेबस में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तथा साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके सिलेबस में आपको कौन कौन टॉपिक कितने अंक के आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तथा आपको उसी स्ट्रेटजी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो जो ज़्यादा अंक के टॉपिक होते हैं तो उन पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आपको सीधी सी बात पता है कि जो 12 वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर 100 मार्क का आता है, 100 नंबर का आता है। तो उन 100 नंबर में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं तो मैं उनको भी बताता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। चलिए, RNM लर्न स्टडी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गणित के सिलेबस में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन टॉपिक कितने अंक के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहली इकाई है संबंध फलन, जो 10 अंक की आएगी। संबंध फलन रिलेशन एंड फंक्शन, जो 10 अंक की आएगी आपके पेपर में। और दूसरी है बीजगणित एलजेब्रा, जो 15 अंक की आएगी। और तीसरा है कैलकुलस, जो 44 अंक का आएगा। यही सबसे ज़्यादा अंक के अर्जित करने के तरीका है। जो कलन टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अंक का है कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए। और चौथा इकाई है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जो 18 अंक की है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 18 अंक की हो गई ये। और पांचवी का ये रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामन, जो 5 अंक की आएगी। और अंतिम का ये यूनिट बोलते हैं, वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो 8 अंक की आएगी। तो आप इन 6 इकाइयों को मिलाकर 2, 10, 15, 44, 10, 18, 05, 08, इन टोटल अंकों को मिलाकर आपके 100 मार्क बनते हैं। मैंने आपको तो ये टॉपिक तो बता दिए, इकाई बता दी, लेकिन इन इकाइयों में किन किन टॉपिक को पढ़ना है आपको, तो मैं उनको भी बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली इकाई। तो पहली इकाई है संबंध फलन में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो संबंध फलन में, संबंध तथा फलन में आपको संबंधों के प्रकार पढ़ना है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने हैं। तो संबंधों के प्रकार में क्या क्या पढ़ना है? स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध तथा तुल्यता संबंध, एकेकी तथा आच्छादक फलन, इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं संबंध तथा फलन में। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़नी है, परिसर, प्रांत एवं मुख्य मान, शाखाएं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख एवं अन्य प्रश्न पढ़ने हैं। और दूसरी इकाई है बीजगणित। तो बीजगणित में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक है अपव्यू को मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको पढ़नी है संकल्पना पढ़नी, संकेतन, क्रम या कोटि, समानता, अपव्यू के प्रकार पढ़ने हैं, शून्य तथा तत्समक अपव्यू। और नेक्स्ट टॉपिक है अपव्यू का परिवर्त। अपव्यू का परिवर्त पढ़ना है,
ट्रांसपोज बोलते हैं परिवर्त को। सममित तथा विषम सममित अपव्यय पढ़ने हैं, और सममित तथा विषम सममित अपव्यय का योगफल भी पढ़ना है, और अपव्यय का योग गुणन एवं घटाव, इनको पढ़ना है। अपव्यय का योग गुणन तथा घटाव, और व्युत्क्रमणीय अपव्यय तथा अव्युत्क्रमण अपव्यय पढ़ने हैं। तो आपको द्वितीय इकाई बीजगणित के पहले टॉपिक में आपको अपव्यय में इतने ही पढ़ने हैं, तथा दूसरी इकाई का दूसरा टॉपिक है सारणिक डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट में आपको क्या पढ़ना है, सारणिक में आपको क्या पढ़ना है, एक वर्ग अपव्यय को सारणिक पढ़ना है। अधिकतम 3/3 का ही पढ़ना है, 2/2 का पढ़ना है, 3/3 का, इसलिए इससे आगे नहीं पढ़ना है। और सारणिक का उपसारणिक पढ़ना है, और सारणिक का सह गुणनखंड पढ़ने हैं। सारणिक के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सहखंडज अपव्यय ज्ञात करना, अपव्यय का व्युत्क्रम ज्ञात करना, संगत तथा असंगत द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, और 2 अथवा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय को अपव्यय के प्रतिलोम का प्रयोग करके हल करना। ये द्वितीय इकाई के 2 टॉपिक हो चुके हैं। तो तीसरा टॉपिक है कलन कैलकुलस, जो 44 अंक का है। अब इनमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, तो पढ़ना है, पहला टॉपिक है संतता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला टॉपिक पढ़ना है आपको संतत तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन, और दूसरा पढ़ना है श्रृंखला नियम अस्पष्ट फलनों का अवकलन। पर तीसरा है चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना, और चौथा है प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, और पांचवा है द्वितीय कोटि के अवकलन, जिन्हें द्वितीय क्रम या द्वितीय कोटि के अवकलन भी बोलते हैं। आपको इतने ही पढ़ना है। और लेकिन अब दूसरा इससे प्रश्न क्या बनते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी बताता हूँ। तो चलिए, परिवर्तन की दर एक टॉपिक, इससे प्रश्न बनने की एक टॉपिक ये हो गया। और दूसरा है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तीसरा टॉपिक है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन, जो इकाई 3 है कलन, उसी का तीसरा टॉपिक है या दूसरा टॉपिक है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन। ये प्रश्न बनेंगे निम्निष्ट उच्चिष्ट, और तथा अंतिम प्रश्न बनेगा, इससे क्या बनेगा, उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करना है, तथा कुछ सरल प्रश्न भी बनेंगे इससे। और तीसरा टॉपिक है समाकलन, जो कलन इकाई है उसका तीसरा टॉपिक है समाकलन, इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या पढ़ना है, समाकलन अवकल के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के समाकलन पढ़ने हैं, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा तथा खंडशः द्वारा। इतने समाकलन पढ़ने हैं। तो केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न भी। आपको कौन कौन किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो चलिए बताता हूँ। एक तो इस आकार का बनेगा d/dx इंटीग्रल d/dx बटे ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c अचर पद है, a b c d भी हो सकता है तथा 1 2 3 4 डॉट अनंत तक हो सकते हैं। और दूसरा प्रकार है px प्लस q बटे ax² प्लस bx प्लस c dx इंटीग्रेशन, तो जहाँ p q a b c अचर पद हैं। और तीसरा प्रकार समाकलन का वो है px प्लस q बटे √a² प्लस bx प्लस c dx। और एक ये प्रकार बनता है इंटीग्रेशन √ax² प्लस bx प्लस c। और प्रकार हैं समाकलन के, जैसे कि इंटीग्रेशन √a² प्लस माइनस x² dx, जहाँ a अचर पद है। और एक और प्रकार बना dx इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx, जहाँ a अचर पद है, तथा एक और बनता है टॉपिक dx इंटीग्रेशन dx
बटे ए प्लस बी कॉस एक्स, और एक और आकार है या प्रकार है डी एक्स बटे ए प्लस बी साइन एक्स, और प्रकार हैं डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, जहाँ ए अचर पद है। इस संख्या भी हो सकती है, एलजबरा के मान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए अचर पद है। और एक प्रकार ये भी है डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और एक प्रकार ये भी है डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको इतने प्रकार बता दिए समाकलन के, तथा और भी बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कलन का आधारभूत प्रमेय बिना उत्पत्ति के और निश्चित समाकलन के मूल गुणधर्म। इन गुणधर्म को ही प्रगुण बोलते हैं, जो 7 प्रगुण हैं, तथा उसके मान ज्ञात करना। इनका प्रयोग करके निश्चित समाकलन के प्रगुण का प्रयोग करके मान निकालना। तो इकाई 3 कलन का चौथा टॉपिक है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग से कौन कौन प्रश्न बनते हैं तो उनको भी बताता हूँ। तो अनुप्रयोग से बनते हैं साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, किन चीज़ों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषता रेखाएं को, वृत्त को, परवलय दीर्घ परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये अनुप्रयोग हो। अब अवकल समीकरण में क्या पढ़ना है, जो चौथा ही टॉपिक का प्रश्न है, या मुख्य टॉपिक मान ले या उप टॉपिक मान ले, तो उससे क्या प्रश्न बनते हैं, जो अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण से कौन प्रश्न बनते हैं, तो परिभाषा बनती है। परिभाषा तो पढ़नी ही चाहिए, बस पेपर में पूछी तो नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो और नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, कोटि एवं घात बताना या ज्ञात करना। एक आपको अवकल समीकरण दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसकी घात कितनी है, कोटि कितनी है। तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और तीसरा बनेगा पृथक्करण चरण के तरीके द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। और बनेगा प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय, जिनको समघातीय को होमोजीनियस बोलते हैं। तो समघातीय अवकल समीकरण का हल करना, जो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण का हल करना। समघातीय को भी होमोजीनियस बोलते प्रश्न है। तो आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, निम्न प्रकार के जो रैखिक अवकल समीकरण होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से बनते हैं। तो एक तो बनता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन होंगे। समीकरण जो रैखिक समीकरण है, उनका दूसरा प्रकार है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन है, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू वाई के फलन हैं। ये रैखिक अवकल समीकरण के 2 प्रकार हैं। चौथी इकाई है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एवं 3D डायमेंशनल जियोमेट्री। तो चौथी इकाई में 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक हैं, तो पहला टॉपिक है आपका सदिश। सदिश को ही वेक्टर बोलते हैं। तो आपको सदिश में क्या क्या पढ़ना है, सदिश तथा अदिश राशियों को पढ़ना है, सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात करना है, सदिशों के दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात ज्ञात करना है, सदिशों के प्रकार पढ़ना है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक सदिशों का योग पढ़ना है, योगफल पढ़ना है, एक सदिश का अदिश से गुणन तथा 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, और परिभाषा पढ़नी है, ज्यामिति व्याख्या पढ़नी है, सदिशों का अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग पढ़ने हैं, और पढ़ना है सदिशों के सदिश गुणनफल। और तो दूसरा टॉपिक है इकाई चौथा का, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो त्रिविमीय ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है,
तो मैं उनको भी बताता हूँ। तो चलिए, तो पढ़ना है आपको, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसन एवं अनुपात ज्ञात करना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसन तथा अनुपात ज्ञात करना। और एक पढ़ना है, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण ज्ञात करना। कार्तीय समीकरण तथा सदिश समीकरण ज्ञात करना। और तीसरा पढ़ना है, समतलीय तथा विषम समतलीय रेखाएं पढ़नी है। और दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पढ़नी है आपको। और दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ना है आपको। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में बस इन्हीं 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सदिश में तो ये पढ़ने हैं और त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय में इतने ही पढ़ने हैं। 5वीं इकाई है रैखिक प्रोग्राम, जो 5 अंक की है। इकाई 5 रैखिक प्रोग्राम, जो 5 अंक की है। और तो रैखिक प्रोग्राम में आपको क्या पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपको पढ़नी है भूमिका, संबंधित पदों जैसे व्यवरोधों, उद्देश्य फलन, हल की परिभाषाएं, और दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल पढ़ना है। और सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र तथा हल। रैखिक प्रोग्राम से यही प्रश्न बनेंगे जो 5 अंक का आएगा। और अंतिम इकाई है तथा जो 8 अंक की है प्रायिकता। अंतिम इकाई 6 जो प्रायिकता है, जो 8 अंक की है। तो प्रायिकता में आपको क्या पढ़ना है, सशर्त सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी है। और प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ना है। स्वतंत्र घटनाएं पढ़नी है, कुल प्रायिकता पढ़नी है और बीज प्रमेय पढ़नी है। तो मैंने आपको गणित के सिलेबस को बता दिया तथा उन टॉपिक को भी बता दिए जो जितने अंक के आपके पेपर में आएंगे। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक और नई धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।